नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार एक खास खगोलीय घटना के साथ पड़ रहा है। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। यही संयोग अब कई सवालों को जन्म दे रहा है। क्या इस ग्रहण का कोई बड़ा असर होगा? क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे किसी खतरे की भविष्यवाणी से जोड़ना सही है? वैज्ञानिक तौर पर चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस बार ग्रहण गहरा आंशिक होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को लेकर अलग अलग परंपराएं जरूर हैं। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण कई पंचांग और धार्मिक विशेषज्ञ सूतक को लागू नहीं मान रहे और रक्षाबंधन के अनुष्ठान सामान्य रूप से किए जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में भविष्यवाणी और वैज्ञानिक तथ्य को अलग अलग समझना बेहद जरूरी है। ग्रहण को भूकंप, बाढ़, युद्ध या किसी अन्य आपदा का निश्चित संकेत बताने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। इसीलिए हमारा सवाल यही होगा, ग्रहण के नाम पर किए जा रहे बड़े बड़े दावों में कितना सच है और कितना सिर्फ ज्योतिषीय अनुमान है। तो चर्चा में मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान, शिवानी शर्मा जी जानी मानी ज्योतिषी और सैविज सिंह जी जानी मानी ज्योतिषी। कई मुद्दों पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं और कई मुद्दों पर हमारी जो ये चर्चा रही है वो बहुत सार्थक भी रही है। कई ऐसी भविष्यवाणियां इसी स्टूडियो में हुई है जो सच भी साबित हुई है। मेरा पहला सवाल आप ही से होगा शिवानी जी, क्योंकि हम बात रक्षाबंधन की भी कर रहे हैं, हम बात चंद्र ग्रहण की भी कर रहे हैं और चाहे ग्रहण का असर भारत पर ना पड़े, कई लोग ये कह रहे हैं कि सूतक तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैंने जितना पढ़ा और समझा है कि ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसका असर आप पर होगा ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। इस संयोग को आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को जय माता दी। देखिए, जब से अगर हम बात करते हैं ग्रहण काल की, तो देखिए ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण है, तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक माना जाता है, तो आपके मन पर उसका बहुत हद तक हम कह सकते हैं असर पड़ेगा। और ये जो ग्रहण है ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि खगोलीय घटना नहीं हो रही। ये जो ग्रहण है आप कह सकते हैं अमेरिका में इस बाहर की साइड पे जो ये ग्रहण है ज्यादा दिखाई देगा और जितने भी आपके बाहर के एरियाज है वहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कहूँ कि इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा, इसका असर भारत पर पूर्णतः पड़ेगा और आपके मन पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस टाइम पे जो ग्रहण लगने जा रहा है ये शतभिषा नक्षत्र में लगने जा रहा है, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु और हम कह सकते हैं और जो राशि में लगने जा रहा है वो शनि की राशि है। तो इस हिसाब से आप देखिए जो भी लोग इस राशि के हैं या इससे प्रधान होते हैं उनके जीवन में संघर्ष देखने को डेफिनेटली मिलेगा। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। देश दुनिया में आप देखेंगे पानी से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा को कह सकते हैं पानी बहुत हद तक कंट्रोल करता है, टाइड्स बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है। इवन आपने देखा भी होगा कि जब पूर्णमासी आती है तो असाइलम्स में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि आपके हमारी बॉडी के अंदर जो है 70% वाटर है और हमारा मन और मस्तिष्क पानी से बहुत ज्यादा कह सकते हैं फ्लक्चुएट होता है। तो ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है इन राशियों के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने ही वाला है, लेकिन देश दुनिया के लिए भी आप देखेंगे ग्रहण के आने वाले जो 60 डेज होते हैं, कहते हैं किसी भी देश दुनिया के लिए वो थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं। और ये जो ग्रहण है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो आप ये समझ के चलिए कि महंगाई जो है वो चरम पर जाएगी, आपको पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, बादल का फटना या फिर सुनामी जैसी स्थितियां आना, बाढ़ जैसी स्थितियां आना, ये सभी जो चीजें हैं इन सभी के योग बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। अच्छा सैविज जी, देखिए जो बात शिवानी जी कह रही हैं, आप देखिए ना, शुरुआत तो हो चुकी है, आज ही कितनी बड़ी घटना हुई है। कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोगों की जो है वो जान जा सकती है अभी, हालांकि पूरा जो आंकड़ा है वो सामने नहीं, कई भारतीय भी शामिल है जो कुछ भी नेपाल में हुआ है, क्योंकि अभी एक ग्रहण गया है। और आप ही लोगों से जब बात हो रही थी तो आप लोगों ने ये भी कहा कि 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण, ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो नॉर्मल नहीं है। अब ये दूसरा ग्रहण आ रहा है और इसके साथ रक्षाबंधन, हम चाहे लाख कहें कि भाई ग्रहण यहाँ पर नहीं है, लेकिन असर तो कहीं ना कहीं है। ऐसे में रक्षाबंधन जो लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं उनको किस तरह की सावधानी रखनी है, ये चंद्र ग्रहण कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार और आने वाले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए 28 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसका समय जो रहने वाला है सुबह 8:04 से 11:22 तक रहने वाला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से।
दूसरी चीज़ ये है कि ये चंद्र ग्रहण है, यानी कि इसका प्रभाव तभी होता है जब चंद्रमा आपके देश में उस समय के दौरान उदय हो या फिर उससे उसके आसपास का जो समय है, डस्क का जो समय है वो हो, तो उसका जो प्रभाव होता है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जितना समय के लिए चंद्र ग्रहण आपके देश में जिस स्थान पे आप रहते हैं वहाँ पर दिख रहा होता है, उससे जो 30 दिन का समय रहता है चंद्रमा के साइकिल का, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके ऊपर पड़ता है। दूसरी चीज़ ये बिल्कुल सही है कि चंद्र मनसो जायते, यानी कि चंद्रमा आपके मन का, आपके मस्तिष्क का, आपके इमोशंस का डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने वाला ग्रह जो है वो माना गया है। अभी देखिए आज की ही न्यूज़ है, जैसे आपने अभी खुशबू जी चर्चा की कि क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल का नेतृत्व करता है, और जैसे जैसे चंद्र ग्रहण का जो समय है वो पास आ रहा है, जैसे जैसे चंद्रमा जो है वो प्रभावित स्थिति में होता है, ये जो पृथ्वी का गुरु आकर्षण तत्व होता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको प्रभावित करता है। तो तिब्बत में जो ग्लेशियर फटा उसकी वजह से कितनी जान माल की हानि जो है वो तिब्बत में और नेपाल में हो रही है, वो हम देख ही रहे हैं। और ऐसी आने वाली और मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट ऐसी घटनाएं और देखने को मिल सकती हैं। रही अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे साइंस हर चीज़ को एक्सप्लोर करके, उसे देख परख कर, कुछ टेस्ट कर कर फिर समझता है कि हाँ इस रिएक्शन का या इस एक्शन का क्या रिएक्शन निकलेगा या क्या रिजल्ट निकलेगा। उसी प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या जो ज्योतिषी गणनाएं होती हैं, वो पास्ट में घटित हुए जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी घटा हुआ होता है, उसके बेसिस पर ये चेक करते हैं कि जब पहले ऐसे ग्रहों की चाल हुई थी तो क्या हुआ था और ऐसे होने की आशंकाएं क्यों फिर से बढ़ जाती हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर का समय था, चाहे 1 हो या 2 हो, उस समय के दौरान जो समय था चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का आपसी में पड़ने की वजह से किस मास स्केल पर जो हमने तबाही है वो देखी है। अब अगर हम रक्षाबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पहले ही पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रहण दिख नहीं रहा है इसलिए सूतक काल मान्य नहीं है। 28 तारीख को जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ राहु काल है। राहु काल का जो समय है वो सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 12:22 तक रहेगा। मतलब इस टाइम पे राखी नहीं बांधनी। इस बीच में आपने रक्षा सूत्र जो है वो भाई के कलाई पर नहीं बांधना है, लेकिन इसके अलावा कोई भी परहेज नहीं है। आपके लिए सबसे शुभ मुहूर्त जो है रक्षाबंधन मनाने का, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि है, ये श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि होती है जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, और इस दिन सावन का महीना जो है वो पावन महीना समाप्त भी हो रहा होता है। तो ऐसे में सुबह पूर्णिमा तिथि 9:49 तक ही रहने वाली है, 9:49 तक ही रहने वाली है। तो सुबह 6:09 से लेकर 9:49 का जो समय है ये सबसे उत्तम है। पूर्णिमा तिथि भी आपको प्राप्त हो रही है और इस समय आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। सुबह अगर नहीं उठ सकते हैं या इतनी जल्दी भाई के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो राहु काल का समय अवॉइड करने के बाद 12:30 से लेकर 1:15 का जो समय रहने वाला है 28 तारीख को, ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें अभिजीत मुहूर्त की भी आपको प्राप्ति होगी। राहु काल का समय छट गया होगा, ग्रहण का भी जो प्रभाव है वो खत्म हो गया होगा। ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा किस पर? अगर आप भारत में रहते हैं, भारत से बाहर भी रहते हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, क्योंकि गर्भ में जो वाटर बैग होता है जिसमें बच्चा वूम में प्रोटेक्टेड होता है, उसमें जो जल तत्व होता है उसका नेतृत्व भी चंद्रमा करता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं सिर्फ उन्हें कुछ प्रिकॉशंस जो हैं इस समय के दौरान लेने चाहिए, अन्यथा अपने इस पूरे पर्व को आप बहुत खुशी से मनाइए। बिल्कुल। अच्छा देखिए शिवानी जी, ग्रहण की बात जब भी होती है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव भी माइंड सेट आ जाता है। अरे अच्छा, सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये कि डरते लोग बहुत है ग्रहण से, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, पता नहीं उन्हें डर पहले लग जाता है। ऐसे में ग्रहण के दौरान क्या वो चीजें हैं जो लोग कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जब ग्रहण का असर भारत में नहीं है तो लोगों को कितना प्रिकॉशन लेना जरूरी है उस टाइम पीरियड में? जी बिल्कुल। देखिए खुशबू जी, अगर मैं बात करूं डरने की, तो देखिए डरना आपको किसी भी चीज़ से नहीं चाहिए। जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की शरण में होते हैं, तो डेफिनेटली भगवान आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप डरिए नहीं। और क्योंकि हम शुरू से बहुत ज़्यादा दादी नानी से बहुत हद तक कहानियाँ सुनते आए हैं कि ग्रहण में ऐसा हो जाता है, ग्रहण में वैसा हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मिथ्स में नहीं पड़ना। क्योंकि देखिए आप ये जो चंद्र ग्रहण है, आप चंद्र ग्रहण को अपनी नेकेड आई से भी देख सकते
सकते हैं, डेफिनेटली कोई आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली आपको सावधानियां लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा अभी सेवी जी ने भी बताया कि आपके बच्चे के ऊपर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। भले ही ये ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा, लेकिन आप इस बात को ज़रूर समझें कि जब ग्रहण हो रहा है तो इसका मतलब वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं पर तो घटित हो रहा है, तो उसका जो कह सकते हैं ना असर आपके ऊपर ना पड़े। तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे आप सोए नहीं, आप उस टाइम पे खाए नहीं, आप उस टाइम पे किसी भी प्रकार की कुकिंग ना करें, कटिंग ना करें, सिलाई ना करें, सुई धागा ना इस्तेमाल करें, और जितना हो सकता है उतना आप भगवान का नाम लें। देखिए, अगर इस ग्रहण को आप इसका मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं, देखिए आपको किसी भी मंत्र को अगर साधना है तो उसका जो सर्वोत्तम समय होता है वो होता है ग्रहण। अगर आपको कभी किसी गुरु से दीक्षा लेनी और आपको कोई गुरु इस समय पर दीक्षा दे दे तो कहते हैं वो जो मंत्र है ना, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो वो मंत्र है वो बिल्कुल मंत्र सिद्ध हो जाता है, मतलब गुरु ने अपनी तपस्या भी आपको दे दी। तो इस टाइम पे जितना भी आप शक्ति का जाप करते हैं, शिव का जाप करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने ही चंद्रमा को अपने सर पर विराज रखा है, तो आप ये समझ के चलिए जितना भी आप भगवान शिव का जाप करते हैं, भगवान शंकर का, बाबा का जितना आप गुणगान करते हैं, आप ओम नमः शिवाय का भी सिंपल जाप करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपको बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। और वैसे भी आपको जाप करना चाहिए, यह आपकी मनोस्थिति को बहुत अच्छा करता है। और ग्रहण खत्म होने के बाद आप चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का दान जरूर करें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि दान करने से क्या होगा, या यहाँ पे तो ग्रहण नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आप दान करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि दान की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, तो आप देखिए, आप दूध दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। अच्छा सेवी जी, देखिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत कुछ चल रहा है, मतलब कि हमने युद्ध इतना ज़्यादा देख लिया है, हमने परेशानियां इतनी ज़्यादा देखी है, महंगाई से लेकर और तमाम वो चीज़ें देख रहे हैं जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी नहीं था। अब 15 दिन के अंदर ये 2 ग्रहण कहीं ना कहीं परेशानियां और बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या कुछ और भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी हमने उम्मीद नहीं की है, क्योंकि देखिए प्रकृति के साथ तो छेड़छाड़ हमने की है, आज चाहे जितना भी विनाश हो रहा उसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो अब प्रकृति भी बता रही है कि अब बहुत हो गया। तो ये जो तमाम विनाश की तस्वीरें जगह जगह से आ रही है, आप देखिए असम में लगभग 90 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, तो कुल मिलाकर ये जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, क्या ये एक अलार्म भी है कि भाई अब आपको बस करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, इस साल के ग्रह गोचर ही जो हैं, अगर आप उन्हें देखते हैं तो आप समझेंगे कि इस साल की जो शुरुआत थी, जैसे ही संवत बदला, मार्च में जो बदलता है हिंदू पंचांग के अनुसार, उसी साथ ही आप देखेंगे कि चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग जो है वो एक साथ काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यूसली एवरी मंथ जो है वो बना है, और ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं। और जब इन चतुर्ग्रही पंचग्रही योग में राहु और शनि जैसे मैलेफिक प्लैनेट्स या मंगल जैसे मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव आ जाता है, तो ये जो योग होते हैं ये और भी ज़्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस साल की शुरुआत ही जो है, हमने बड़े बड़े युद्धों को होते हुए देखा है, हमने वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हमने डिस्पेयर में जाते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, और कई सारे अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर हमने बहुत सारी संघर्ष की तस्वीरें जो है वो देखी हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण जो निकला वो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव में निकला, जहां पर केतु और सूर्य की युति हो रही थी। पंचम भाव युवाओं का नेतृत्व करता है। आपने देखा कि जैसे जैसे सूर्य ग्रहण की स्थिति पास आ रही थी कि देश का युवा जो है वो कैसे बरगलाया जा रहा था, वो कैसे प्रभावित हो रहा था नेगेटिव एनर्जी से, या किस प्रकार के उनकी जो मानसिक विचार या सोच थे वो कैसे प्रभावित होते जा रहे थे। अब हम ऑल्टरनेटिवली अगर चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, ये कुंभ राशि में पड़ रहा है, और कुंभ राशि को सबसे पहले एक वायु तत्व राशि माना गया है, और ये पश्चिमी भाग का, देश का पश्चिमी हिस्सा या फिर देश से जो पश्चिमी कंट्रीज हैं उनका नेतृत्व करता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि यूरोप का हिस्सा, अमेरिका का हिस्सा, जो कि वैसे भी एक वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्री है, और यहाँ पर दोनों ग्रहणों का जो प्रभाव है वो पड़ने वाला है ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। ये नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे लिए।
तो इन सभी जगहों पर ये जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा तनावपूर्वक स्थितियां जो है वो बन जाएंगी। एकादश भाव जो माना गया है ये इकोनॉमी का भी नेतृत्व करता है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर जो है इन कंट्रीज के लिए विशेष करके इनमें काफी बड़े उथल पुथल जो है वो हो सकती है। साथ में क्योंकि राशि का स्वामी जो है, देखिए राशि में राहु गोचर कर रहा है, राशि का स्वामी नवंबर तक रेट्रो रहने वाला है, तो शनि भी प्रभावित, राहु भी प्रभावित, तो ऐसी स्थितियां ये जो है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और चंद्रमा क्योंकि नेचुरली इकोनॉमी का कारक ग्रह माना गया है, इकोनॉमी के जो कैश फ्लो होता है उसका नेतृत्व चंद्रमा करता है काफी हद तक, तो उसका प्रभावित होने से बड़े इकोनॉमिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये वायु तत्व राशि है, तो यानी कि वायु से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं होना, विमानों का गिरना, टकराना, या फिर युद्ध की स्थितियां जो है वो और गंभीर हो जाना। इसी के साथ में एक और चीज है कि अभी सितंबर में जब मंगल का ट्रांजिट होगा कर्क राशि में, तो कर्क राशि में भी मंगल का जो गोचर माना गया है एस्ट्रोलॉजिकली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो नहीं देता है, ये उसका नीचस्थ राशि में गोचर माना जाता है। अगेन ये संवत के मंत्री बनकर मंगल आए हैं जो पीड़ित स्थिति में जा रहे हैं, तो ये ऑल ओवर ग्रहण की जो स्थिति आ रही है और जो ग्रहों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं ये वर्ल्ड हम इकोनॉमी में भी देखें और अगर हम ऑल ओवर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखें तो बहुत पॉजिटिव नहीं है। एयरबॉर्न डिजीजेज यानी कि वायु से होने वाले, अभी स्वाइन फ्लू के भी काफी केसेस जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे आप देखेंगे कि वायु से होने वाली दुर्घटनाएं, वायु से होने वाली बीमारियां और वर्ल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिकल सिचुएशन काफी बदलती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, मुझे वक्त इतने की ही आज इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सैवी जी आपका भी, शिवानी जी आपका भी मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, दक्षिण कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। 2 दिन में 11 आतंक